यहाँ पर आपके लिए क्लास 12th का है। देखिए क्या है, वेक्टर का है। यहाँ पर लिखा है इफ a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k और b इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड c वेक्टर 3i और प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, फाइंड लैम्डा। यहाँ पर आपके लिए ये बताया गया है कि ये जो a b c वेक्टर है, a b c तीन वेक्टर हैं जिसमें से a प्लस लैम्डा b जो है जोड़ करके वो परपेंडिकुलर है सी के। अगर परपेंडिकुलर है सी के तो आपके लिए लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन को आपके लिए बताते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो कंडीशन होती है अगर a प्लस लैम्डा बी जो है परपेंडिकुलर है सी के तो इनका जो प्रोडक्ट यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो सी के साथ जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? परपेंडिकुलर की। अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे a प्लस लैम्डा भी निकालना पड़ेगा। तो a का मान, a वेक्टर का मान ये है तो मैं लिख लेता हूं 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये a वेक्टर का मान है। प्लस लैम्डा भी, लैम्डा इंटू b का मान हमारे पास है ये माइनस i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, अब हमें इसको जरा सिस्टम से लिख लेना है। देखो लैम्डा गुणा कर रहा है इससे, है ना, लैम्डा गुणा करेगा तो इसका मतलब हुआ, ऐसे लिख लेते हैं 2i 2j 3k, लैम्डा की गुणा करा देते हैं तो माइनस का लैम्डा i, लैम्डा की 2 से होगी 2 लैम्डा j और प्लस लैम्डा की k से होगी लैम्डा k। ठीक है, अब i वाले एक तरफ, j वाले एक तरफ और k वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर i है, यहाँ भी i है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, i कॉमन ले लेते हैं। i कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और माइनस यहाँ बचेगा आपके लिए लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा हो गया। प्लस j कॉमन ले लेंगे, j ले लेंगे इस टर्म से, तो आप देखिए यहाँ पर बचेगा j कॉमन लेने के बाद 2 प्लस यहाँ 2 लैम्डा, ये बचेगा। प्लस यहाँ पर k कॉमन ले लेंगे तो k इसमें से k कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा और प्लस में बचेगा हमारे पास लैम्डा, ये बचेगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास a प्लस लैम्डा भी आ गया, इंटू c कराना है मुझे, c। तो a प्लस लैम्डा भी आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ i इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस j इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k इंटू 3 प्लस लैम्डा। इसकी जो गुणा है यानी इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो तीसरे वेक्टर से कराया जाएगा, c वाला वेक्टर, यानी यहाँ लिखा है 3i प्लस j, तो 3i प्लस j और k वाला नहीं है कंपोनेंट तो k को हम 0k लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 0k। क्लियर है? 0k लिख लिया। अब गुणा कराएंगे, देखो i वाले कोफिशिएंट के साथ i वाले कोफिशिएंट की गुणा, यानी 3 के साथ 2 माइनस लैम्डा, 3 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा के साथ क्या गुणा करेगा, 2 लैम्डा इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 गुणा कर गया। प्लस ये जो 3 प्लस लैम्डा है वो 0 से गुणा करेगा तो 3 प्लस लैम्डा इंटू में 0। क्लियर है? अब देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 में तो ये हो जाएगा आपके लिए 0। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और बराबर में इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 लैम्डा और 2 लैम्डा, 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा चला जाएगा तो माइनस का लैम्डा बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का ज्यादा है, और 6 और 2 8 प्लस का 8 और बराबर में 0। तो यहाँ पर माइनस का लैम्डा और प्लस का 8 जो है उधर चला जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा बराबर 8 आ गया। यानी अगर ये जो a प्लस लैम्डा b परपेंडिकुलर है c वेक्टर के तो लैम्डा का मान इसमें 8 आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इस तरीके के प्रश्न जो है कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।